हेलो बच्चों। हेलो बेटू। तो अब अपन पढ़ेंगे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये अर्थिंग, ठीक है बच्चों। क्या होती है बच्चों अर्थिंग? तो बच्चों, जैसे आपने आपके घरों में जो अप्लायंस होते हैं बच्चों, हैवी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं, उनके जो सॉकेट होते हैं बच्चों, वो जो सॉकेट है वो इस प्रकार आपको मिलेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ये कम थोड़े, है ना बच्चों। तो ये 3 टाइप के सॉकेट मिलेंगे बच्चों आपको। और इसमें बच्चों ये जो होता है ये होगा न्यूट्रल। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल। ये होता है बच्चों अपने पास मेल, और ये होता है बच्चों अपने पास फीमेल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो, मेल फीमेल ये तो किसके काम करते हैं? फेज के काम होते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो न्यूट्रल होता है बच्चों, ये क्या काम करता है? अर्थिंग का काम करता है। ये क्या काम करता है बच्चों? एज ए अर्थिंग। क्यों करता है बच्चों एज ए अर्थिंग? तो बच्चों अब आपके घरों में देखो, जैसे कूलर है, इस समय गर्मी चल रही है बच्चों, तो गर्मी में क्या कूलर, ठीक है। आप ये कूलर तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, सबके घर में होंगे कूलर। तो बच्चों कूलर चलते समय आप जैसे मान लो कभी कभी आपने कूलर पे हाथ लगाया तो आपको शॉक लगता है बच्चों, ठीक है, करंट का फील। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें क्या होता है कि जब कूलर चलता है तो इस कूलर की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है बच्चों? एक्सिस चार्ज डेवलप हो जाता है। एक्सिस चार्ज क्या हो जाता है बच्चों? उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपने हाथ लगाया तो बच्चों ये एक्सिस चार्ज क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। और डिस्चार्ज कहाँ पे होंगे बच्चों? ग्राउंड पे जाके, ठीक है। तो किसके थ्रू? इनको एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम आप बन जाओगे। उस समय आप क्या करोगे बच्चों? एक कंडक्टर की तरह बिहेव, मतलब कंडक्टर बनोगे इस चार्ज के लिए, और ये चार्ज आपके आपके थ्रू होता हुआ कहाँ चल जाएगा बच्चों? ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे ये टिंकू है, तो इस टिंकू के होते हुए, इस टिंकू के अंदर होते हुए चार्ज कहाँ चला जाएगा बच्चों? ग्राउंड में। यदि आपने चप्पल नहीं पहन रखी है, इंसुलेटर पदार्थ आपके पास नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब क्या होता है कि जब एक्सिस चार्ज, जब बच्चों चार्ज आपके अंदर फ्लो होता है, तो बच्चों उसकी जो स्पीड होगी, यदि उसकी स्पीड अच्छी खासी है तो 0.1 सेकेंड में ही आपके प्राण उड़ जाएंगे। ये बात ध्यान समझना बच्चों। चार्ज जब आपके पास होके डिस्चार्ज होते हैं, आपके थ्रू होते हुए ग्राउंड में डिस्चार्ज होते हैं, तो वो जो करंट शॉक लगता है बच्चों, वो कब लगेगा? जब चार्ज की वेलोसिटी अच्छी खासी हो, ठीक है बच्चों। एक सेल है, सेल के अंदर भी चार्ज होता है। आप खूब मुंह पे लगा के टेस्ट करते हो बच्चों, थोड़ा हल्का सा करंट सा फील होता है आपको। वो चार्ज बच्चों बहुत ही कम, बहुत कम स्पीड से जाता है। तो बच्चों अब आप समझ में आएगा कि जब इलेक्ट्रिकल शॉक जो लगता है अपन को, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज फ्लो की कैपेसिटी। अब चार्ज फ्लो क्या होता है बच्चों? करंट। अरे बच्चों चार्ज फ्लो हो जाएगा करंट, यानी करंट ज्यादा है तो आप ज्यादा उड़ जाओगे, करंट कम है तो आप नहीं उड़ोगे, ठीक है बच्चों। समझ आया बच्चों? उड़ने का मतलब है भगवान जी को प्यारे हो जाओगे। तो बच्चों अपने क्या बोला कि अर्थिंग जो ये थर्ड जो होता है बच्चों, ये क्या काम करता है? न्यूट्रल यानी अर्थिंग का, यानी ये जो एक्सिस चार्ज डेवलप हुआ कूलर के ऊपर, यदि अपन ने स्विच लगा रखा है तो इसका मतलब ये खुद ही क्या कर देगा बच्चों? इसको ग्राउंडेड कर देगा, अर्थिंग कर देगा। जो भी एक्सिस चार्ज डेवलप होगा उसको डिस्चार्ज कर देगा थ्रू। बच्चों इसमें से आता है ना एक स्विच जो यहाँ लगाते हैं अपन, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो आपको शॉक नहीं लगेगा एक्सिस चार्ज की वजह से। तो बच्चों ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट अर्थिंग का। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस के डिस्कस भी कर लेते हैं। तो बच्चों पहली चीज तो ये कि जैसे मान लो अपने पास मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये रहा, ठीक है। इसके पर आवेशक क्यू, मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों? ग्राउंडेड। ये बहुत बड़ी अर्थ बढ़ा दी। अर्थ भी बोलो बच्चों। बायसिमेट्रिक क्या होती है? गोल होती है, स्फेयर होती है बच्चों, ठीक है। ये अर्थ, ये है अर्थ। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? इसकी रेडियस है RE 6400 किलोमीटर। बहुत छोटी है बच्चों, बहुत बड़ी है ये। तो बच्चों कंपैरिजन देखते हैं। इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत 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 बड़ी होगी बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो अपन से भी छोटे छोटे होते हैं, अपन से ही बड़े मान लो, तो उसके तुलना में अपने रेस्पेक्ट में, अपने कंपैरिजन में या अर्थ में स्थित जो भी चीज है उसके रेस्पेक्ट में अर्थ बड़ी होगी। लेकिन यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, इस गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो अर्थ बहुत छोटी सी है, ठीक है बच्चों। तो ये कोई अपना, हाँ बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था।
तो बच्चों और इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली r। जैसे ही बच्चों मैंने इसको ये किया तब क्या होगा बच्चों, तो टचिंग प्रॉब्लम और कनेक्टिंग प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, 0। अभी इसको प्रूफ कर देंगे। मैंने मान लिया बस अर्थ का पोटेंशियल कम होता है, कितना होता है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया कम होता है इसकी तुलना में। तो यहाँ से चार्ज निकलेगा और कहाँ जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। तो बच्चों कितना चार्ज आएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, के क्यू माइनस क्यू। भाई इसमें से आवेश निकल गया ना क्यू, तो कितना आवेश बचेगा, क्यू माइनस क्यू। तो पोटेंशियल कितना जाएगा, ये बराबर। और किस पे गया बच्चों ये क्यू आवेश, इसके अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पोटेंशियल कितना जाएगा, के क्यू बाई आर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये स्टॉप हो जाएगा, आवेश का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब मैं जब इसको के से के कट गया, आर इधर जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू आर ई इज इक्वल टू क्यू आर ई। तो यहाँ से बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आर ई बटे आर ई और आर, ये आर सॉरी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आर ई प्लस के आर। अब बच्चों मैंने क्या करा बेटू, मैंने क्या करा, आर ई कॉमन लेके काट दिया, तो क्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर ई, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखो जो आर ई है वो मच मच ग्रेटर देन है आर, तो आर ई आर से बहुत ही बहुत बड़ा है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट क्यू बराबर कितना जाएगा, क्यू। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे जो चार्ज क्यू है वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। जब ग्राउंड में चला जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये प्रूफ करता है कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। और अर्थ से जब अपन किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर या उसके सरफेस पे जो चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया बच्चों। ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है, अब देखो कई बच्चे क्या गलत समझ लेते हैं कि अच्छा यदि अपन ने किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उस अप्लायंस का आवेश 0 हो जाएगा। ये गलत है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है बच्चों। ये केवल और केवल किसके लिए है, ये जो मैंने लिया ना, ये कौन सा है, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ये संभव है। कौन सी भाषा संभव है, कि जब मैं आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ पे, ध्यान से समझना इस लाइन को, ठीक है बेटू। जब आइसोलेटेड कंडक्टर को मैं अर्थ से कनेक्ट करता हूं तो आइसोलेटेड कंडक्टर के सतह पर स्थित सारा आवेश कहाँ चला जाता है, अर्थ पे चला जाता है। ये बात आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी आइसोलेटेड कंडक्टर को हिंदी में अपन बोलते हैं विलगित चालक। विलगित चालक का मतलब क्या होता है कि ऐसा चालक पदार्थ जो केवल और केवल स्वयं से अफेक्टेड हो, पास में स्थित किसी भी एक्सटर्नल आवेश से क्या नहीं हो, अफेक्टेड नहीं हो, यानी अनअफेक्टेड हो। ठीक है बच्चों, बस ये चीज। अब ट्रू क्या है, ये तो हो गया केवल इसके लिए वैलिड। सबके लिए वैलिड क्या है, सबके लिए वैलिड क्या होगा कि देखो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, और चाहे आइसोलेटेड नहीं हो, किसी भी इलेक्ट्रिक बाहर स्थित किसी विद्युत क्षेत्र से अफेक्टेड हो, तो उन सबके लिए क्या ट्रू है कि जब अपन किसी भी कंडक्टर को ग्राउंडेड करते हैं, किसी भी कंडक्टर को ग्राउंडेड करते हैं, तो उस कंडक्टर पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये समझना है अपन को। ठीक है। तो 100% ट्रू क्या होगा बच्चों, क्या है सबके लिए, चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे वो नॉर्मल, कैसा भी कंडक्टर हो, यदि मैंने उसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया, तो उस पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लाइन को मैं ऐसे समझूंगा। अब बच्चों देखो मैं हमेशा अर्थ इतनी बड़ी बनाऊंगा ऐसा नहीं है, तो इसका एक हार्ड एंड फास्ट रूल यानी एक नोटेशन होता है क्या, कि मैं इसको केवल ऐसे, ये है ग्राउंडिंग का सिंबल। ठीक है बच्चों। और इसके रेडियस है आर और इसके ऊपर आवेश है क्यू। आर गेट माय पॉइंट बच्चों। अब बच्चों मैंने क्या समझा, क्या पढ़ा, कि जब मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इस पे जो टोटल पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब टोटल पोटेंशियल 0 होगा तो इसका मतलब अर्थ से कुछ ना कुछ आवेश यहाँ पे आया है बच्चों, या फिर यहाँ से कुछ आवेश यहाँ गया है, जो भी है अपन को कुछ भी। देखो बच्चों, यदि इस सतह का, ये गोले की सतह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई आवेश या तो गया है या फिर आया है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या मानता हूँ बच्चों, मैंने ये माना कि इस ग्राउंड से कोई आवेश यहाँ पे आया, क्यू, उस क्यू की वजह से ये जो सतह है, इस सतह का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो बस खत्म कहानी। अब क्या बोलेंगे मैं इसको, तो मैं इसकी सतह पे पोटेंशियल लिखूंगा, तो देखो क्यू आवेश की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, के क्यू बाई आर, प्लस इस स्मॉल क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यही होगा, ये सतह पे आ गया। तो बराबर पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल होगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। के बाई आर कट गया, तो क्यू बराबर कितना जाएगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन इज रिप्रेजेंट दैट्स कि जो आवेश जो अपन ने माना अर्थ से आया है, कि आवेश अर्थ से नहीं, आवेश यानी चार्ज गोले की सतह से अर्थ में गया है, समझ बच्चों। माइनस का मतलब क्या है, कि माइनस क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो क्यू आवेश जो अपन ने लिया अर्थ से, वो अर्थ से नहीं आया, वो इस सतह से अर्थ में गया है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि यहाँ प्लस होता तो अर्थ से आया है, बस। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो पहले आवेश कितना था, क्यू, और कितना गया, क्यू गया, तो कितना बचेगा, तो इस क्यू की जगह माइनस क्यू रखा, तो माइनस क्यू, और पहले कितना था, क्यू, तो कितना बचा, 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गई अर्थिंग का। अब अपन करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। इसकी रेडियस आपको दी गई है आर, ठीक है। यहाँ से बच्चों डी दूरी पे एक बिंदुवत आवेश रखा है, स्मॉल क्यू, ठीक है बच्चों, और इस गोले को क्या कर दिया बच्चों, ग्राउंड कर दिया। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन स्फीयर when it will connected on earth, when it will connected by earth, ठीक है। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन स्फीयर व्हेन इट विल कनेक्टेड बाय अर्थ, यानी अर्थ से जब अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद इसके ऊपर कितना आवेश बचेगा, वो अपन से क्वेश्चन पूछा गया। कैसे इसको निकालेंगे बच्चों, तो उस चीज़ को भी आपको समझना है। तो वही कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने क्या करा कि जैसे ग्राउंडेड किया तो मैंने माना कि यहाँ से आवेश कितना आया, क्यू डैश, क्यू तो अब है ही, क्यू डैश आ गया, ठीक है। अब जिसकी वजह से इस सतह पे पोटेंशियल कितना जाएगा, तो क्यू की वजह से तो जाएगा के क्यू डैश बाई आर, और इस क्यू की वजह से कितना जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन डी। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल इस सरफेस पे, और ये बराबर कितना जाएगा बच्चों, 0 के। अर्थिंग कर दी ना, तो अर्थ का पोटेंशियल बराबर करेगा, ये 100% ट्रू है। अब कह गए बच्चे इसमें सीधा बोलते हैं कि 0 भाई, इसमें क्यों कि सर आपने बोला था जो भी आवेश सतह पे है वो सब ग्राउंड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। बच्चों ये गलत है, वो केवल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, ये इस समय आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो क्यू है बच्चों, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, अफेक्टेड है। ये वाला गोला इस क्यू से अफेक्टेड है ना, तो इसलिए ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। तो बच्चों अब के से के कर जाएगा, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी रहेगी, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर बाई डी। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्यू डैश कितना जाएगा, माइनस के क्यू आर बाई डी, यानी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आवेश यहाँ से आया नहीं, यहाँ से गया है। सतह से कितना आवेश गया है, क्यू आर बाई डी आवेश गया है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों सेकंड टाइप का क्वेश्चन, तो फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन स्फीयर। तो अब कितना स्फीयर होगा इस चार्ज पे, तो बच्चों इस पे कितना होगा, अब देखो पहले क्या था, इस पे 0 कुछ भी नहीं था, अब उसमें से कितना गया, क्यू आर बाई डी गया, तो माइनस के बच जाएगा यहाँ पे। अरे 0 था और अपन ने बोला कि 10 कूलम गया, 0 था और अपन ने बोला 10, तो कितना बचेगा, माइनस के 10। समझ में आया, तो नेक्स्ट चार्ज कितना बचेगा, यही बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके पास एक गोला दे दिया, इस गोले की रेडियस आपको आर दे दी, यहाँ से डी दूरी पे एक आवेश रखा हुआ है क्यू,
और यहाँ से डी दूरी पे इस साइड एक अनदर आवेश रखा है माइनस के 2q, रेडियस है इसकी r, ठीक है। और अपन ने इसको कर दिया ग्राउंडेड। क्वेश्चन वही, फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन स्फीयर। तो बच्चों अब क्या करोगे कि मान लो ये ग्राउंड से आया कुछ आवेश q डैश, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज के क्यू डैश बाई आर प्लस इस q की वजह से इस सतह पे, तो बच्चों इस q की वजह से सेंटर पे होगा के क्यू बाई डी। जो सेंटर पे के क्यू बाई डी होगा वही कहाँ चला जाएगा, सतह पे चला जाएगा, तो सतह पे भी कितना होगा पोटेंशियल के क्यू बाई डी। ये चीज तो आपको आती है बच्चों समझ में, ठीक है। फिर माइनस 2q की वजह से कितना हो जाएगा, तो बच्चों माइनस के 2q बाई डी, और ये ओवरऑल किसके बराबर होने जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो ये 0 कर देगा। यानी इस सतह पे जो भी किसी भी आवेश, चाहे वो बाहर हो अंदर हो, सब आवेश की वजह से सतह पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पूरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि उसको अपन ने ग्राउंडेड कर दिया। ये 100% ट्रू है, ठीक है बच्चों। तो अब के कट जाएगा, q बाई डी माइनस के 2q बाई डी, तो माइनस के कितना बचेगा q बाई आर, और ये बचेगा माइनस के q अपॉन डी। दो में से एक गए तो माइनस के, तो q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, q r अपॉन डी। अब ये q r अपॉन डी किसका है, प्लस का है, इसका मतलब सतह से, मतलब ग्राउंड से कितना आवेश आ गया इसके पास, q r अपॉन डी आवेश इसके ऊपर आ गया, ठीक है। पहले 0 था, इतना आ गया, तो q r अपॉन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है, ओके बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो बच्चों ये तो अपन ने बात की है अर्थिंग की, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, अब अपन क्या है बच्चों, एक मैंने आपको बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने ये आपको सिखाया था बच्चों कैविटी में यूनिफॉर्म कैविटी फॉर ए कंडक्टर। तो बच्चों यूनिफॉर्म कैविटी फॉर कंडक्टर में अंतर देखो, ये एक कंडक्टर है बच्चों, पूरा एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर में बच्चों मैंने यूनिफॉर्म यानी सेंटर से मैंने एक कैविटी काट ली ऐसे। यहाँ पे बच्चों मास है, इसमें मटेरियल एडजस्ट करेगा और इसमें मटेरियल एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने काट लिया इसको, सुना है बच्चों। तो ये होगा अब बच्चों इसको अपन बोलेंगे कैविटी, है ना, इसको कैविटी बोलेंगे। और लाइटनिंग अरेस्टर में बच्चों मैंने भी आपको बता दिया है कैविटी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया बच्चों मैंने आपको। बच्चों यहाँ पे सेंटर पे, इस सेंटर पे मैंने आवेश रखा Q, कितना आवेश रखा Q। तो बच्चों अब आपको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के Q, समझे बच्चों, यानी ये यहाँ टर्मिनेट हो जाता है, और यहाँ पे सतह पे कितना जाएगा प्लस Q, ठीक है बच्चों। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, यूनिफॉर्म कैविटी फॉर कंडक्टर के लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों मुझे एक और बात करनी है किसकी, कंसेंट्रिक सेल की, कंसेंट्रिक सेल, ठीक है। कंसेंट्रिक सेल बच्चों देखो क्या होता है कि एक गोला ये रहा और एक गोला इसके ऊपर ये रहा, ठीक है, सेंटर दोनों का सेम है, तो इन्हें अपन बोलेंगे बच्चों कंसेंट्रिक सेल स्फीयर, यानी सकेंद्रीय गोले। क्या बोलेंगे बच्चों अपन इसको, सकेंद्रीय गोला। समझ में आया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बेटू समझ में आया। तो अब ये सेकेंडरी गोले मतलब इसमें मटेरियल यहाँ भी है और इसका मटेरियल यहाँ भी है, ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना बस, ठीक है। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि मान लो सेंटर पे Q है, तो अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस Q, फिर यहाँ आउटर सरफेस पे कितना जाएगा प्लस Q, यहाँ माइनस Q आएगा तो यहाँ कितना जाएगा प्लस Q, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे आपको कोई किसी ने बोल दिया कि अब इसके ऊपर पहले से दे दिया 2Q आवेश, और तो अब इस पॉइंट Q की वजह से यहाँ माइनस Q आएगा, यहाँ प्लस Q आएगा, 2Q पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा इस S1 के पास, तो X1 के पास टोटल हो जाएगा 3Q, इसके सतह पे कितना जाएगा 3Q। अब यहाँ 3Q है तो ये टर्मिनेट होगा इस वाले गोले के इनर सरफेस से, तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा -3Q, और यहाँ कितना जाएगा बच्चों प्लस के 3Q। अब मान लो इसको दे रखा है अपन ने क्यूब चार्ज, तो अब S2 गोले के आउटर मोस्ट पे कितना जाएगा बच्चों 3Q, तो ये आ गया, Q पहले दे रखा है तो कितना जाएगा 4Q। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया बच्चों।